वेरी गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे सड़क की बात के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सुविचार से, थॉट से। आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना इसका क्या फ़ायदा या कुछ नहीं फ़ायदा होता है, तो आप जो काम करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है, और जो पूरी दुनिया करती है मतलब कोई भी जो काम करते हैं उसका असर आप पर होता है, अतः अच्छे कर्म कीजिए। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं वो इधर उधर से कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच में रहता है, तो अच्छे काम ही करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मौखिक से। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। का प्रस्तुत पाठ किसकी आत्मकथा है? तो प्रस्तुत पाठ किसकी आत्मकथा है? सड़क की। तो आंसर कैसे देंगे? प्रस्तुत पाठ सड़क की आत्मकथा है। सड़क अपने स्निग्ध में क्या उगाना चाहती है? सड़क अपने स्निग्ध में कोमल हरी घास उगाना चाहती है। गा सड़क को दिन रात किसका शौक रहता है? सड़क को दिन रात यह शौक रहता है कि कोई उस पर खड़ा नहीं रहना चाहता। घ सड़क किसको अच्छी तरह से पहचानती है? सड़क प्रतिदिन नियमित रूप से उस पर चलने वालों को पहचानती है। निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो पाठ्यांश आप जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा लिखें, जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम संकेत बना देते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड बीच में डैश डैश लगा देते हैं, इसको संकेत बोलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें पूछा गया था, सड़क दुनिया की कोई भी कहानी पूरी क्यों नहीं सुन पाती? सड़क दुनिया की कोई भी कहानी पूरी इसलिए नहीं सुन पाती क्योंकि उस पर आने जाने वाले लोग कुछ ही देर उस पर रहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है जो आपका, वह आदमी ही अब नहीं रहा से सड़क का क्या मतलब सड़क उसके बारे में क्या कहना चाहती है? वह आदमी ही अब नहीं रहा। वह आदमी ही अब नहीं रहा से सड़क का कहना, सड़क यह कहना चाहती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। खा देख लेते हैं, ये मतलब जो का था, का पहला और दूसरा था, ये खा है। इसी तरह वह प्रतिदिन धीरे धीरे आती और वैसे ही धीरे धीरे चली जाती। तो ये जो लाइन है, सड़क यहाँ किसकी बात कर रही है? सड़क यहाँ बालिका की बात कर रही है। कौन हो बिटिया? क्या वह मुझसे भी ज़्यादा अंधा है? जो डायलॉग ये दिए थे, उपरोक्त पंक्तियाँ किसके किसके लिए कही गई हैं? तो मतलब किसने और किसके लिए कही? तो उपरोक्त पंक्तियाँ सड़क ने बालिका के लिए कही हैं। किसने, यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसने किसके लिए कही हैं? उपरोक्त पंक्तियाँ सड़क ने बालिका के लिए कही हैं। सेकंड, सड़क ने अपनी क्या विशेषताएं बताई हैं? सड़क ने अपने आप को कठोर, गूंगा, अंधा और आश्रयहीन बताया है। मतलब कठोर, आपको ही पता है सड़क कठोर होती, गूंगी, बोल नहीं सकती इसलिए, अंधा देख नहीं सकती, एवं आश्रयहीन मतलब किसी को सहारा नहीं दे सकती। नेक्स्ट है आपका, सड़क ने उपरोक्त बात बालिका से क्यों कही है? सड़क ने उपरोक्त बात बालिका से इसलिए कही है क्योंकि बालिका जिसकी प्रतीक्षा कर रही है वह 2 दिन तक नहीं आया था। तब बालिका घर वापस जाते समय सड़क पर लेटकर रोने लगी थी। क्या कह रहे हैं? सड़क ने जो बातें हैं, उपरोक्त बातें बालिका इसलिए कहीं क्योंकि बालिका जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वह 2 दिन तक नहीं आया था। तब बालिका घर वापस जाते समय सड़क पर लेटकर रोने लगी थी। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लघु उत्तरीय कहलाते हैं। सड़क ने अपनी तुलना किससे और क्यों की है? सड़क ने अपनी तुलना अहिल्या से की है क्योंकि अहिल्या मुनि के शाप से पत्थर यानी कि पाषाण हो गई थी, या पाषाण हो गई थी मतलब पत्थर बन गई थी, और सड़क भी पाषाण से ही बनी थी या पत्थर से ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क किसकी भांति कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? सड़क अजगर की भांति वन पर्वतों में होकर पेड़ों की छाया के नीचे से देश देशांतर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, मैं हमेशा ही एक ही करवट सो रही हूँ। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट में क्या बताएंगे हम? मैं हमेशा एक ही करवट से सो रही हूँ का भाव यह है कि सड़क हर समय हर परिस्थिति में एक जैसी ही बनी रहती है। पुण्य स्तूप किसे कहते हैं? पुण्य स्तूप का अर्थ है जहाँ महापुरुषों के अवशेषों को ऊंचे टीलों पर रखा जाता है, उसे पुण्य स्तूप कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, आज जितना समझा दिया इतना लर्न करना है, जिसको याद हो जाए वॉइस मैसेज के थ्रू क्वेश्चन
और आंसर जो याद हो जाए, ज़रूरी नहीं कि सारे याद करो, जो आपको याद होता जाए वो आपको सेंड कर देना है। नेक्स्ट हम दीर्घ उत्तरीय पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।